Robbie's Education. I'm your mentor. Today we will discuss about living world. हम लोगों ने जो अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. किसका कमेंट नहीं आया कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? हम लोगों ने ये बात हर चीज में बोली है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट. मैंने ग्रोथ में आप लोगों को ये बात बताई, आप लोगों को मैंने रिप्रोडक्शन में ये बात बताई, मेटाबॉलिज्म में ये बात बताई, कॉन्शियसनेस में भी ये बात बताई. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वर मेटाबॉलिक एंड कॉन्शियसनेस. मैंने आपको बात बताई कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया था कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. किसका? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट होगा वो 100% प्रेजेंट होगा और 0% प्रेजेंट होगा नॉन लिविंग में. मतलब जिसका छोटा भी पार्ट नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होगा, लाइक मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. इसका इतना भी पार्ट नहीं है कि वो नॉन लिविंग में होगा. इसका ओवरऑल पार्ट 100% किसमें प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. दैट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या है? जो कैरेक्टर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा और 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, वो कैरेक्टर्स क्या कहलाए जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल्स मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. While growth and reproduction are not a characteristic features और a property of a living organism. क्यों? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में अपनी बताया था कि ग्रोथ जो है और जो रिप्रोडक्शन है हम लोग वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं. आज हम लोग वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक पूरा प्रोसेस ग्रोथ एक्चुअली है क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे है, लिविंग में कैसे है. लिविंग इन द सेंस बोथ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और नॉन लिविंग में हम लोग कैसे बता रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है. रिप्रोडक्शन में भी हम यही सब देखने वाले हैं, मेटाबॉलिज्म में भी और कॉन्शियसनेस में भी. मैंने आप लोगों को यही 4 चीजें बताई थी कि आप जिसके थ्रू कैरेक्टराइज कर सकते हैं ये बॉडी लिविंग है या नहीं है. दैट इज वाई हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ये वर्ड रिमेंबर करने वाले हैं कि 0% और 100%. 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में और 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में. और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. अब हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में 4 पॉइंट देखे थे, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि ग्रोथ हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, बट हम लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता कि ग्रोथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या, रिप्रोडक्शन की एक्चुअली में डेफिनेशन है क्या, जिसके बिहाफ पर हम बोल रहे हैं दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमने मेटाबॉलिज्म को क्यों बोला कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और कॉन्शियसनेस को क्या बोला. आज हम लोगों का मेन फोकस इन्हीं 4 पॉइंट पे रहेगा कि क्यों हम लोग बोल रहे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं. अभी मैंने आप लोगों को जस्ट सिंपली ये बताया है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है. जो प्रॉपर्टी 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में और 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, दैट प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ में ये भी कह सकती हूँ कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर. कुछ भी हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं. इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर. या तो वो नंबर में इंक्रीज कर रहा हो या वो मास में इंक्रीज कर रहा हो. दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं.
ग्रोथ या तो इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर। क्या बता रहा है, या तो उसमें मास का पुट ऑन हो जाए, लाइक बॉडी वेट इंक्रीज हो जाए, या उसका नंबर मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई इन द सेंस उसका नंबर बढ़ जाए। लाइक मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट क्लास में बताया था वुडन ब्लॉक के बारे में। अगर वुडन ब्लॉक को मैं पानी में पुट कर दूं और उसका वेट करूं आफ्टर एंड बिफोर, तो क्या होने वाला है, आफ्टर ये बिफोर ये, तो क्या होने वाला है, मेरा जो पहले वेट था और जो अब वेट है वो डिफरेंट आने वाला है, बिकॉज उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। आप लोग अपनी एनसीईआरटी तब आप लोग पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, आप देखेंगे उसमें माउंटेन का एग्जाम्पल दिया है कि माउंटेन में जो डिप्स बने होते हैं, मतलब गड्ढे बने होते हैं, जो उसमें डिग्स होते हैं, उसमें तब वो पानी को भर लेता है तो वहां पे क्रैक आने लग जाते हैं, क्योंकि पानी जो है उसके अंदर क्या होने लगता है, वो एब्जॉर्ब करने लगता है। दैट इज वाई वहां पर क्या आ जाता है, वहां की जो लाइनें हैं, लाइनें पड़ जाती है, मतलब ब्रेक डाउन होने लगता है माउंटेन्स का। आप लोग वहां पर एक एग्जांपल देखेंगे कि मैंने यहाँ पर मिट्टी का ढेर बना दिया और थोड़े दिन बाद मैंने आके यहाँ पर विजिट किया, क्या हो गया, यहाँ पर जो मेरी मिट्टी का ढेर है वो बढ़ गया। दैट इज वहां पर मास का पुट ऑन हो गया, क्योंकि जो और मिट्टी के पार्टिकल्स थे, जो सैंड पार्टिकल्स है, वो वहां पर आके रिस्टोर हो गए। दैट इज वहां वहां का मास जो था वो पुट ऑन हो गया। अब हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो देख लिया, लिविंग में हम लोग कैसे कह रहे हैं, मैंने कुछ भी लिया, लाइक मेरी जो ग्रोथ है वो एक अप टू द लिमिट एक सर्टेन है कि मैं अपनी ग्रोथ यहीं तक लूंगी, अप टू अ सर्टेन एज। बट इन प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, जो हम लोगों ने लास्ट टर्म में बात की थी कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इनडिटरमिनेट होती है। क्या होती है, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मतलब क्या है इनडिटरमिनेट का, कि ये होल लाइफ तब तक प्लांट जिंदा है तब तक वो अपने अंदर ग्रोथ करेगा। बट इन ह्यूमन बीइंग्स ग्रोथ इज डिटरमिनेट, डिटरमिनेट मतलब कि हम लोग तब तक अपने, हम लोगों की कुछ ना कुछ लिमिट है कि हम लोग यहाँ तक अपनी क्या कर सकते हैं, अपने अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। बट हालांकि वो बात अलग है कि अगर हम लोगों की बॉडी में कहीं टिश्यू का रप्चर हो जाए या कुछ भी हो जाए, वहां पर सेल डिवीजन कर वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा, वो बात अलग है। बट अप टू अ सर्टेन एज ऑफ लिमिट हम लोगों का ग्रोथ क्या है, स्टॉप हो जाता है। दैट इज वाई ह्यूमन में जो ग्रोथ है वो डिटरमिनेट है और जो प्लांट में है वो इनडिटरमिनेट है। आप देख सकते हैं ग्रिथ बढ़ रही होगी प्लांट के ब्रांचेस निकल रहे होंगे, कोई भी एज में कितना भी बड़ा वो प्लांट हो। बट इन ह्यूमन बींग्स हम लोगों की एज हो जाती है लाइक 18 और 21, वहां तक वो एज क्या हो गई, डिटरमिनेट हो गई कि वहां तक ही बढ़ने वाली है। उसके बाद ना तो आपके हाथ ग्रो करने वाले हैं, ना आपके पैर बढ़ने वाले हैं, ना आपका बॉडी मास बढ़ सकता है, पर आप लोगों की हाइट नहीं बढ़ेगी। दैट इज अ डिटरमिनेट फैक्टर ऑफ ग्रोथ। आप लोगों ने ये देख लिया कि मैंने अभी आपको नॉन लिविंग का एग्जांपल दे दिया, आप लोगों को मैंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस और प्लांट के एग्जांपल दे दिया कि उसमें कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, वो कैसे नहीं इंक्रीज कर रहा है। दैट इज वाई हम लोग ग्रोथ में एक तरीके से अटक जाते हैं, हम लोग स्टक हो जाते हैं। इज ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट, यही मेन फैक्टर इसमें आ जाता है हम लोगों का, किसमें, ग्रोथ के अंदर। आप लोग देखेंगे कि अपनी एनसीईआरटी में जब आप विजिट करेंगे, आप लोगों का बोला गया है इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डैश, मतलब या तो वो इंक्लूसिव है या वो एक्सक्लूसिव है। ये आप सब मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन आर डैश इवेंट, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव। और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ is a exclusive और inclusive property. After that मैं अपनी next वीडियो में आप लोगों को inclusive और exclusive characteristics के बारे में बता दूंगी। Like वो लोग मतलब उनका मतलब क्या है exactly, inclusive का और exclusive characters का। हम लोगों ने आज अपना ग्रोथ देखा कि ग्रोथ हम लोग क्यों नहीं मानते कि it is a characteristic property of a living organism। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, हम लोगों का रिप्रोडक्शन। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग मेरी लास्ट वाली वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, आफ्टर दैट देख सकते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से अपने जो फैक्टर्स हैं
लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में बताई है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताई है, और कौन कौन सी नहीं। इसका रेफरेंस मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में दे दिया है, बट फिर भी अगर आप लोग पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो पर विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या आ जाता है, रिप्रोडक्शन। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोगों की बात आ जाती है कि रिप्रोडक्शन को हम लिविंग प्रॉपर्टीज लाइक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मानते। आप लोग देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में, तब आप एनसीईआरटी अपनी विजिट करेंगे कि उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी है, रिप्रोडक्शन मतलब प्रोजेनी का फॉर्मेशन करना, या तो सिमिलर मतलब सिमिलर टू द पेरेंट्स, और लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स मतलब वेरिएशन आना। वेरिएशन किस में आएगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें सिमिलर मतलब प्रोजेनी सिमिलर होगी टू देयर पेरेंट्स, उस रिप्रोडक्शन में मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें वेरिएशन नहीं आया है। सबसे पहली लाइन आप लोगों की एनसीईआरटी में यही लिखी है रिप्रोडक्शन के अंदर कि प्रोजेनी का फॉर्मेशन विद लिटिल बिट वेरिएशन क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें सेम प्रोजेनी बन जाए सिमिलर टू देयर पेरेंट्स मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब जिसमें प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखे या उसके अंदर सारे कैरेक्टर सिमिलर हो टू देयर पेरेंट्स, तो उसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें वेरिएशन शो हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोटो ही यही होता है कि उसमें वेरिएशन आएगा पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, मतलब अगर चिल्ड्रन में कोई कैरेक्टर अलग है तो वो लिटिल बिट डिफरेंट आने वाला है इन देयर चिल्ड्रन। हम लोगों ने यही देखना है आज कि लाइक फंगाई में, लाइक आप लोगों की एनसीईआरटी में ही आगे एग्जांपल्स दिए हैं फंगाई के बारे में। फंगाई क्या करती है, थ्रू स्पोर्स के थ्रू क्या करती है, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करती है। स्पोर्स को स्प्रेड करके जस्ट सिंपली वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रही होती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, budding, it is also a type of asexual reproduction. It is also a type of asexual reproduction. आप लोग अगर अपनी 9-10 की बुक्स देखेंगे उसमें आप लोगों को एक डायग्राम दिया है हाइड्रा का, उसमें क्या हो रहा है, सेम ऑर्गेनिज्म साइड से निकल रहा है और आफ्टर दैट वो नीचे जैसे गिरा तो क्या हो गया, दूसरा हाइड्रा बॉर्न हो गया, मतलब दूसरा हाइड्रा ग्रो हो गया। ये एक मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, बट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगाई में भी ऐसे ही होता है, मिलियंस ऑफ स्पोर बनते हैं, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जहां पर उनको अपनी कंडीशन फेवरेबल दिखी वहां पर क्या हो गया, वो ग्रो कर गया। कौन, फंगाई, थ्रू देयर स्पोर्स बाय द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यीस्ट और हाइड्रा में भी क्या हो रहा है, बडिंग, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगी, पहली बॉडी एंड आफ्टर बॉडी। लाइक मैंने नीचे वाले की टेल और ऊपर वाले का हेड ले लिया तो नीचे में टेल फॉर्मेशन हो जाएगी और ऊपर वाले में हेड फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज अ ट्रू रीजनरेशन। मतलब उसकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है, अगर मैं उसकी बॉडी कहीं से भी तोड़ देती हूँ और कितने भी पीसेस में तोड़ देती हूँ तो सारा पीसेस अपना आप अलग इंडिविजुअल फॉर्मेशन कर लेगा। आप लोगों को ये चीज पूरा एक फ्लो डायग्राम में प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी। प्लानेरिया में क्या हो गया, ट्रू रीजनरेशन। फंगाई ने क्या किया, स्पोर फॉर्मेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यीस्ट और हाइड्रा में क्या हो गया, बडिंग, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड दिस वन, ट्रू रीजनरेशन, विच इज इन प्लानेरिया, इज ऑल्सो अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे आप लोगों के एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। ये सब हम लोग प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, फिलामेंटस एल्गी, तब आप लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी आप एज सच एज एग्जांपल आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। क्या करते हैं वो लोग, फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस क्या करते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। बाय फ्रेगमेंटेशन वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन, फंगाई,
osmosis and at last filamentous algae किसके थ्रू कर रहे हैं? बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है यहाँ पर? फंगाई प्रोटोनिम ऑफ मॉसेस फिलामेंटस एल्गी बाय फ्रेगमेंटेशन विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने फंगाई में पढ़ा स्टार्टिंग में थ्रू स्पोर। क्या हो रहा है वहां पर भी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग हुआ है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Then planaria, true regeneration, which is also a type of asexual reproduction. And after that, fungi, filamentous of algae, and protonema of mosses by fragmentation, which is also a type of asexual reproduction. ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों की एनसीईआरटी में ही प्रोवाइड किए गए हैं। तब आप अपनी एनसीईआरटी विजिट करेंगे तो आप ये इजीली देख सकते हैं। सारे एग्जाम्पल मैंने एक भी अपनी तरफ से नहीं बताया, सारा ही एग्जाम्पल आप लोगों को एनसीईआरटी में ही दिया गया है। फिर क्या बात आई? जो रिप्रोडक्शन को हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सिमिलर कंसीडर करते हैं। कैसे? मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, अमीबा। अमीबा मैंने यहां पे फॉर्म कर दिया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज अ न्यूक्लियस। अब बात हो रही है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ की। अमीबा ने क्या किया? जस्ट बाय स्प्लिटिंग दो डॉटर अमीबा फॉर्म हो गए। अगर हम लोग अभी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होते हम जस्ट सिंपली कह देते इट इज अ रिप्रोडक्शन, क्योंकि अमीबा ने दो डॉटर न्यूक्लियाई मतलब दो डॉटर सेल फॉर्म कर दिए अमीबा ने, दैट इज रिप्रोडक्शन। ओके, ग्रोथ में क्या मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया? इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास। दो हम लोगों ने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं किसके? ग्रोथ के। या तो मास में नंबर बढ़ जाए या किसमें बढ़ जाए? नंबर बढ़ जाए या मास बढ़ जाए, वो क्या हो जाता है? ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या हुआ? जस्ट सिंपली नंबर बढ़ गए, एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। आप लोग यहाँ पर नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन हुआ है कि ग्रोथ हुआ है, आप लोग यहाँ पर दोनों चीज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर भी हुआ है और अमीबा ने दो डॉटर न्यूक्लियाई भी बना दिए हैं, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के सिमिलर है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यहाँ पर डिफरेंस नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन बोलेंगे कि ग्रोथ बोलेंगे, दैट इज व्हाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? जैसे आज हम लोगों ने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक्सपेंड करके पढ़ा है, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करके पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितना हो सके इसे प्लीज शेयर करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट मिलता जाए। जैसे ही मैं अपनी वीडियो डालूं आप लोगों को वो एकदम से मिल जाए। सो बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।